पुस्तक का नाम उदारता और दूरदर्शिता। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 5। व्यवहार में उदारता। उदारता का सबसे अधिक काम व्यवहार में पड़ता है। हमको प्रतिदिन जान अनजान, मित्र शत्रु, उदासीन, अमीर गरीब, समान स्थिति वाले, अफसर नौकर आदि के साथ व्यवहार करने की आवश्यकता पड़ती है। आजकल के बहुसंख्यक चतुर या दुनियादार लोगों का तो यह तरीका होता है कि जो अपने से बड़ा या शक्तिशाली है उसके साथ बड़ी शिष्टता, सभ्यता और उदारता का भाव प्रकट करेंगे और छोटे, निर्बल, अशिक्षित व्यक्तियों के साथ कठोरता, रौब-दाब और संकीर्णता का व्यवहार करेंगे। यह बहुत स्वार्थपूर्ण दृष्टिकोण है। इसमें उच्चता का कोई चिन्ह नहीं। जो आपसे शक्तिशाली या ऊंचे दर्जे के हैं उनके प्रति उदारता का कार्य एक प्रकार का प्रदर्शन मात्र ही है। इसका एकमात्र उद्देश्य यही हो सकता है कि वे आप पर प्रसन्न बने रहें और आवश्यकता पड़ने पर किसी प्रकार की सुविधा प्रदान कर सकें। उदारता की वास्तविक पहचान तो छोटे, आश्रित और असमर्थ लोगों के प्रति किए गए व्यवहार में ही होती है। अगर उनसे आप मनुष्यता का, सहृदयता का, शिष्टता का व्यवहार करते हैं तो आप निसंदेह उदार माने जाएंगे। महान पुरुष वे ही होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर छोटे छोटे व्यक्ति के साथ सहृदयता का व्यवहार करने में संकोच नहीं करते। स्वर्गीय महादेव गोविंद रानडे अपने समय के एक प्रसिद्ध महापुरुष थे और आपने बंबई प्रांत में समाज सुधार के लिए बड़ा काम किया था और अनेक दुर्दशाग्रस्त व्यक्तियों को सहायता देकर उद्धार किया था। वे हाई कोर्ट के जज थे और समाज में एक बड़े नेता की दृष्टि से देखे जाते थे। एक दिन तेज गर्मी के दिनों में वे सायंकाल के समय गाड़ी में बैठकर हवाखोरी को जा रहे थे। रास्ते के किनारे उन्होंने एक बहुत गरीब बुढ़िया को बैठे देखा तो एक लकड़ी का बोझा उठाकर सर पर रखना चाहती थी, पर उतनी शक्ति न होने के कारण निरुपाय खड़ी थी। उसने कितने ही रास्ता चलने वालों से प्रार्थना की कि वे उस बोझ को उठाने में हाथ लगा दें, पर कोई उसकी दीन दशा पर ध्यान न दे रहा था। उस पर दृष्टि पड़ते ही रानडे उसकी परिस्थिति को समझ गए। उन्होंने गाड़ी रुकवाई और उतरकर बुढ़िया के पास पहुंचे। बुढ़िया किसी बड़े सरकारी अफसर जैसे व्यक्ति को अपने सामने खड़ा देखकर डर गई, पर रानडे ने सांत्वना देकर उसके लकड़ी के गट्ठे को स्वयं अपने हाथों से उठाकर उसके सर पर रख दिया। बुढ़िया आशीष देती हुई अपने घर चली गई। एक ऐसी ही घटना बंगाल के बहुत बड़े जमींदार कासिम बाजार के महाराज मगीन चंद्र नंदी के विषय में कही जाती है। एक दिन कलकत्ता जाने वाली गाड़ी जब गुस्करा स्टेशन पर ठहरी तो उसमें से अनेक यात्री उतरे। एक वृद्धा भी वहां उतर पड़ी। उसके पास एक गट्ठा था जो वजन में भारी था। उसने उसे बाहर लाने की बहुत कोशिश की पर न ला सकी। इधर गाड़ी चलने का समय हो गया और झुंड के झुंड यात्री गाड़ी में चढ़ने लगे। यह देखकर बुढ़िया बड़ी घबराई और अनेक यात्रियों से अपना गट्ठर बाहर निकाल देने की विनती करने लगी, पर उस भीड़-भाड़ और जल्दबाजी में किसी ने उसकी ओर ध्यान न दिया। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे और बार बार कहने पर भी कोई बुढ़िया की बात नहीं सुन रहा था। हताश होकर बुढ़िया रोने लगी, पर वहां एक भी व्यक्ति ऐसा ना निकला जो उस पर दया दिखाता। संयोगवश उसके रोने कल्पने की आवाज दूर से महाराज मगीनचंद्र ने सुनी, जो उसी ट्रेन से फर्स्ट क्लास में बैठे कलकत्ता जा रहे थे। वे अपनी गाड़ी से उतरकर दौड़कर
तीसरे दर्जे की गाड़ी में आए जहां पर बुढ़िया थी और जल्दी से उसका गट्ठर उतारकर उसके सिर पर रख दिया। उस समय गाड़ी छूटने ही वाली थी। गाड़ी छूटने की घंटी पहले ही बज चुकी थी। बुढ़िया की कृतज्ञता प्रकट करने के पहले ही वे दौड़कर फिर अपने फर्स्ट क्लास के डिब्बे में जा बैठी। बुढ़िया आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहाती और महाराज को अनेक आशीर्वाद देती हुई चली गई। यद्यपि ये बहुत छोटी घटनाएं हैं, पर इनसे हमको उदारता के व्यवहार की शिक्षा मिलती है। किसी आपत्तिग्रस्त दीन व्यक्ति की सहायता कर देने से बड़े आदमी की कोई हानि नहीं होती, पर इससे समाज के व्यक्तियों को परस्पर में सद्व्यवहार और उदारता का बर्ताव करने की प्रेरणा मिलती है। ऐसी भावना का प्रसार होने से मनुष्यों की आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियाँ उन्नत होती हैं और वे परस्पर में मनुष्यता का व्यवहार करके प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। आश्रितों के प्रति उदारता। जैसा हम ऊपर लिख चुके हैं कि अपने से बड़े और सम्मान स्थिति वालों के साथ तो लोग प्रायः सज्जनता का, उदारता का व्यवहार करना ही आवश्यक समझते हैं, पर छोटे लोगों के साथ, अपने नौकरों और सेवकों के साथ वे सज्जनता का व्यवहार करना ठीक नहीं समझते। अनेक लोगों का तो यह ख्याल होता है नौकरों के साथ ऐसा नरमी का या सौजन्यपूर्ण व्यवहार करने से वे स्वेच्छाचारी और निरंकुश हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों को हमने रुपया देकर अपने आराम के लिए नौकर रखा है, उसके साथ सौजन्य की क्या आवश्यकता। अगर वे अपना काम ठीक ढंग से और मेहनत से न करेंगे अथवा आज्ञा पालन में ढील ढाल दिखलाएंगे तो अवश्य उनको दंड दिया जाएगा। हमने बहुत से लोगों को देखा है कि नौकरों से जब कभी बात करेंगे तो त्योरी चढ़ाकर और कड़े शब्दों में ही बोलेंगे। वे लोग नौकरों से मीठी बोली में बोलना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। कितने ही अहंकारी रईस, अमीर नामधारी भले नौकरों को भी डांटते डपकते ही रहते हैं और अनेक तो नौकरों को पीट देना भी अपना अधिकार समझते हैं। पर क्या इस प्रकार के व्यवहार से वास्तव में कोई लाभ होता है? इसका परिणाम सदैव बुरा ही निकलता है। ऐसे कठोर और दुष्ट प्रकृति के मालिक से नौकर सदैव असंतुष्ट रहते हैं। उसके विरुद्ध आपस में षड्यंत्र रचते रहते हैं और जब कभी अवसर मिलता है तो उसे हानि भी पहुंचा देते हैं। बंगाल के एक विद्वान और नेता श्री भूदेव मुखोपाध्याय अपने नौकरों के साथ बड़ी शिष्टता और दया का व्यवहार करते थे। उनकी पत्नी ने एक बार कहा था, मैं समझती हूँ कि नौकर लोग घर के लड़कों की अपेक्षा भी अधिक दया और उदारता के पात्र होते हैं। लड़के तो बराबर हमारे पास रहते हैं और जब जो चाहते हैं पा लेते हैं। हम लोग बराबर उन्हें सुखी रखने की चेष्टा करते हैं। वे जब बीमार होते हैं तो हम रात दिन उनके पास बैठे रहते हैं, पर जब नौकर बीमार होकर कष्ट के मारे हाय हाय चिल्लाता है तब उसकी रक्षार्थ उसके माँ बाप उसके पास थोड़े ही आ सकते हैं। उस समय हम लोगों को भी उसके साथ माँ बाप का सा व्यवहार करना चाहिए। नौकर पर पूरा विश्वास करके तुम बहुत करते हो, घर की ताली उसके सुपुर्द कर देती हो, किंतु वह तो तुम्हारी दया के भरोसे अपने प्राण तक तुम्हें सौंप देता है। दूरदर्शिता और उदारता। उदारता के गुण का दूरदर्शिता से एक प्रकार का विशेष संबंध है। जब हम अनायास किसी अनजान व्यक्ति के साथ भलाई करते हैं तो इसमें हमको या दूसरों को कोई निकटवर्ती लाभ या उपयोग नहीं जान पड़ता। बहुत से मनुष्यों को तो इस प्रकार दूसरों की सेवा या सहायता के कार्य व्यर्थ ही बेकार की तरह जान पड़ते हैं, पर दूरदर्शी मनुष्य भली प्रकार जानता है कि इस प्रकार जो कार्य शुद्ध भलाई की भावना से किया जाएगा उसका शुभ परिणाम आगे चलकर किसी न किसी रूप में
हमको अवश्य मिलेगा। जिस प्रकार खेती करते समय किसान उत्तम अनाज के दानों को मिट्टी में मिला देता है और उस समय प्रत्यक्ष रूप से यही दिखलाई पड़ता है कि वे अनाज के दाने व्यर्थ में नष्ट हो गए, पर कुछ समय बाद वे ही दाने अनेक गुने होकर किसान को प्राप्त होते हैं। यही बात निष्काम भाव से की गई भलाई की समझना चाहिए। उसका शुभ फल किसी न किसी रूप में हमको मिलना अनिवार्य होता है। परिस्थितियों को दोष देना व्यर्थ है। बहुत से लोग परिस्थितियों की प्रतिकूलता का बहाना करके दूसरों की सेवा और सहायता के कामों से बचना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते कि मनुष्य के मार्ग में कठिनाइयाँ नहीं आती, पर जिस व्यक्ति का व्यवहार उदारता और परोपकार का होगा, वह हर तरह की परिस्थिति में उसके लिए कोई न कोई मार्ग निकाल ही लेगा। यह तो सभी जानते हैं कि उदारता, सहायता, दान आदि की श्रेष्ठता का निर्णय कम या अधिक परिणाम से नहीं होता, वरन उसकी भावना से होता है। एक करोड़पति के लाख रुपए के दान से एक गरीब मजदूर का 2 आने का दान इसी दृष्टि से अधिक त्याग और महत्व का माना जाता है। मनुष्य को हर समय अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति सफलतापूर्वक इन समस्याओं को हल कर लेता है, उसका जीवन सुखी रहता है। किंतु जो सामने की समस्याओं से भागने का प्रयत्न करता है, वह सदा दुखी रहता है। समस्याओं का हल अपने आप को समझने, अपनी शक्ति पहचानने और आत्मसंयम करने का साधन मात्र है। जिस मनुष्य में अपने विचारों पर नियंत्रण रखने और उन्हें सुव्यवस्थित करने की जितनी शक्ति होती है, वह अपनी परिस्थितिजन्य समस्याओं को हल करने में उतना ही समर्थ होता है। अपने विचारों को नियंत्रित न रखने से परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं तथा साधारण समस्याएं भी भयंकर दिखाई देने लगती हैं। जब मनुष्य में निकम्मापन आता है तो वह अपनी अकर्मण्यता का दोष वातावरण के सिर मढ़ने लगता है। इस प्रकार मिथ्या संतोष प्राप्त करता है, पर इससे उसका मानसिक क्लेश नष्ट नहीं होता, अपितु वह और भी बढ़ जाता है। जो लोग जीवन में बड़े ऊंचे आदर्श रखते हैं, वे अपने आदर्श जीवन के अनुसार आचरण न कर सकने के कारण प्रायः अपनी परिस्थितियों को ही कोसा करते हैं। इस प्रकार का दोषारोपण मनुष्य की दूसरों की सेवा न करने की इच्छा का ही परिणाम है। जब मनुष्य में स्वार्थपरायणता आती है तो उसके मन में भय और चिंताएं आने लगती हैं। ये भय और चिंताएं मानसिक शक्ति को नष्ट कर देती हैं। इस प्रकार मनुष्य में निराशा भर जाती है। वह किसी भी काम सफलता की संभावना नहीं देखता। वह अपने को शत्रुओं से घिरा पाता है। वह दूसरों की हृदय से सेवा करना नहीं चाहता, पर वह इस बात को स्वीकार न कर वातावरण में अपनी अकर्मण्यता का कारण खोजता है। पैसे की कमी, मित्रों की कमी, समाज की पूर्वावस्था आदि बातें शुभ काम करने में रुकावट डालने लगती हैं। कभी कभी कल्पित अथवा वास्तविक रोग काम में अड़चन डालने लगते हैं।